अस्सलामुअलैकुम बुशरा आपा, कैसी हैं आप? माशाल्लाह से मैं आपकी फेस टू फेस आज इंटरव्यू करूँ लाइव। देखिए ज़रा वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं बुशरा आपा? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? माशा इतना अच्छा लगता है जब आपसे बात करूँ, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है आपसे बात करते हुए। जिस तरह की आप पर्सनैलिटी हैं, जिस तरह आप बोलती हैं और जिस तरह आपके आई थिंक आपके इर्द गिर्द आपकी जो पॉजिटिव वाइब्स है वो अगले में ट्रांसफ़र हो जाती है। बस ऐसे ही होना चाहिए, है ना? इंसानों को नॉर्मल होना एग्जैक्टली। चाहिए, ये कोई ऐसी अबनॉर्मल बात तो नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो अपने मिजाज को हल्का-फुल्का रख सकते हैं। मुझे लगता है ऐसे लोग बहुत कम हैं। हाँ, पता नहीं वो बात भी है कि अपने आस-पास के मसाइल जो है वो हमें बॉदर तो करते हैं, सभी को करते हैं। मेरे भी ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो या मेरे मुल्क में कुछ मसला हो या मेरे बच्चों की कोई परेशानी हो। लेकिन दूसरे लोगों तक उसको ट्रांसफ़र करना कोई अक्लमंदी नहीं है। क्या ज़रूरत है किसी से कुछ कहने की? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये बहुत अच्छी बात है कि पर्सनल चीज़ें आपको अपने पर्सनल बनानी सभी की चाहिए। होती हैं, लोज़ एंड हाइज़ तो सभी के होते हैं। कभी हाँ, आप कहते हैं चुप करके टीवी देखो, किसी से बात ना करो, हाँ। फ़ोन भी ना करो और बस कट ऑफ कर दो। फिर कभी आप बाहर निकलते हैं तो फिर आप काम पे जा रहे होते हैं, तो आपने ज़रूर सड़ी हुई शक्ल बनानी है। एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा, खुश रहना चाहिए। अच्छा, मुझे बड़े मज़े कि आपने आपको एक माशाल्लाह ड्रामा जो है तेरे बिन वो इतना माशाल्लाह सुपर हिट जा रहा है। वहाज और में जो है यमुना जैदी और आपका कैरेक्टर इतना लोग पसंद करें। अभी तो वहाज का आपको पता है सेलिब्रेट किया गया इंडिया में कि माशाल्लाह। उनके इतने मिलियंस होने के बाद वहाँ के सेलिब्रेट जो फैंस हैं उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, तो आपको कैसा लगता है कि माशाल्लाह आप सबका एक बहुत टीम का ड्रामा जो इतना हिट बहुत गया अच्छा सुपर? लग रहा है और एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा फ़िनोमिनल सक्सेस इसको कह सकते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये नाम याद रहेगा तेरे बिन का। बस एक ये भी होता है कि कोई वक्त होता है हर चीज़ का और एक मेहनत सभी की है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोग होते हैं जो किसी प्रोजेक्ट में लकी होते हैं और उनका लक काम भी कर जाता है। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा लकी तो मुझे लगता है वहाज है, फिर यमुना। माशाल्लाह दोनों ब्रिलियंट एक्टर्स हैं और मैं भी हूँ। खैर मैं तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं कोई क्लेम कर सकती हूँ मैं बड़ा कोई डिफरेंट काम करी हूँ। मैं आई एम अ नॉर्मल प्लास्टिक मम्मी और वो तो मैं करती रहती हूँ। सो आई कांट टेक द क्रेडिट फॉर एनीथिंग, बट ये कि ठीक है मेरी उसमें प्रेजेंस बहुत है। मगर ओवरऑल प्ले का एक खूबसूरत लुक है, वो एक खूबसूरत फैंटेसी है और लोगों को खूबसूरत लग रहा है सब कुछ। तो बहुत खुशी होती है अगर कामयाबी मिलती है ऐसी। अच्छा, आपकी ड्रेस को लेके लोगों ने बड़ा आई थिंक लगता है शायद शायद दर्जी वही हैं जिन्होंने आपके बारे में बात की है या शायद किसी का आपने ले लिया हो ड्रेस को जो पहन के करना है शूट। तो लोग बड़ी ट्रोलिंग कर रही इसके बारे में। आप तो इसको अच्छा, पता नहीं मुझे तो कुछ लोगों ने कहा कि बड़ा अच्छा आपका अटायर है, बड़ा ग्रेसफुल है, दुपट्टे बड़े अच्छे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि लोगों को अच्छा लगा है, उसमें तो कोई ऐसा ऑब्जेक्शनेबल नहीं, सिवाय इसके कि वो खुले इतने ज़्यादा थे कि मैं और आप और ये 2-3 लोग और भी उसमें आ सकते थे। तो मैंने सोचा कोई नहीं, मैंने तो माँ बेगम ही बनना है, मुझे क्या पता क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने तो शॉल ही लेनी है, मैंने तो एक वो तो वो काफ़ी ढीले ढीले थे फिटिंग में, बट आई एम ओके विद दैट। लेकिन कलर्स बहुत अच्छे थे और हाँ। उसके लिए उन्होंने प्रोडक्शन हाउस ने बड़ी अच्छी एफर्ट की हुई थी और एक सॉलिड लुक वाली एक ग्रेसफुल सी लुक तो बन गई थी। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कुछ मज़े मज़े की आपको वाक़यात हो जो टेलीविज़न पे हुआ और शूट जो आपको इरफान की तो मुझे आज याद है वो हुआ था, मुझे वो याद है। जैसे वो स्विमिंग पूल में गिर गई यमुना जैदी का सीन था, वो बड़ा वायरल हुआ। एक्चुअली जो तो मजे मजे के सीन थे ना, जो कि नई नई मजे के भी के थे, जो नई मजे वाले वो थे। बताए। नहीं, मैं तो थी ही नहीं उसमें। मैंने देखा ही कुछ नहीं, तो मैं कुछ नहीं कहती। मुझे कई दफा किसी ने कहा है वो सीन यूँ था यूँ था यूँ था। मैंने कहा भाई मैं अमेरिका में थी उस वक्त, मैं 1.5 महीने की ब्रेक पे गई थी, तो मेरे बगैर जो सीन हो रहे थे उसमें बच्चे काम कर रहे थे। तो हम प्लान ऐसे करते हैं कि भाई अच्छा इतने दिन के लिए मुझे जाना, मेरा कोई वहाँ पे असाइनमेंट था। तो फिर उस वक्त बच्चों के काम हो रहे थे और कुछ बच्चों के साथ मेरे कंबाइंड भी थे। सो बहुत सारे सीन मैं खुद भी ऐसे देख रही, हाय अच्छा ओहो ये हो गया, हाँ हाय। क्यूट। अच्छा, रियल में वहाज और यमुना जैदी के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको ओवरऑल बहुत करते अच्छे हुए? बच्चे हैं, बहुत ही तमीज़ वाले, बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही अपने काम से जिसे कहते हैं ना डिवोटेड बच्चे हैं। बड़ी खुशी होती है जब बच्चे शौक से काम करें। हमारे सारे बच्चे ही बहुत अच्छे हैं, हमारी अगली जनरेशन सब इतनी हबड़ दबड़ में भी मैं कहती हूँ अच्छी भली एक्टिंग। आप मुझे बताएं कितना सारा काम हो रहा है, अच्छे बुरे दरमियाने बहुत आला हर तरह के ड्रामे हो रहे हैं। आप कभी किसी एक को, शायद मुझे नहीं पता किसको कहते हैं कि इसको इसने ख़राब एक्टिंग की है या इस लड़के ने अच्छी एक्टिंग नहीं की है। काम सब अच्छा कर रहे होते हैं। प्रोजेक्ट की कहानियों में ऊपर नीचे कुछ हो रहा हो या प्रोजेक्ट में कोई फ्लॉज वैसे हों, लेकिन अपने काम में मुझे लगता है जब भी कोई बच्चा काम करता है वो जब सीन कर रहा होता है वो ठीक कर रहा होता है। सो मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। ओह! तो अब इसके बाद क्या होने वाला है? लाइक क्या होगा?
इसके बाद तो भी खरी ड्रामा तो तकरीबन अब थोड़ा सा ही रह गया मेरे ख्याल, कुछ 8 किस्तें रह गई, मुझे इतना याद नहीं क्योंकि मैं कहीं कहीं मिस करती हूँ, फिर बाद में देखती हूँ। लेकिन देखिए जो भी होगा वो देखना पड़ेगा। सब पूछते हैं ये होगा, रोक के भी पूछते हैं, सुने वो मीरा बाजेगी, वो फलानी। मैंने कहा मुझे क्या पता, मैं क्यों बताऊँ, तो मुझे पता भी है तो मैं क्यों बताऊँ। हाँ एग्जैक्टली। आपका ड्रामा खराब हो जाएगा, आपका मजा बिल्कुल चला बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। फैंस आपको पता है आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको चाहते भी हैं। तो अगला जो ड्रामा होगा बुशरा आपका क्या होगा? आई एम श्योर एक और जो आप थिएटर करने वाली है उसके बारे में तो मैं पूछूंगा। इसके अलावा कोई ड्रामा है आपका जो अभी अपकमिंग है? ड्रामा तो नहीं, अभी मैं ज़रा ये थिएटर के ऊपर ही लगी हुई हूँ, जो मलका तबस्सुम इसका मलका आपने, तबस्सुम, ये थोड़ा सा इज चैलेंज इट है। यू ट्रिब्यूटिंग समवन नहीं या नहीं नहीं, इज इट जस्ट एक्चुअली योर मैं ऑन जो, प्ले? नो नो, दावर ने काफी इससे बात प्ले हाँ किया। दावर तो थिएटर ड्रामा करते हैं, ये ड्रामा नहीं है। हम्म। इट्स लाइक आई विल बी देयर फॉर एन आवर, और मैं जो भी मेरा स्टाइल है उसमें मैं लोगों को एंटरटेन करूंगी, बस ये है। अच्छा। हाँ, और एक उसमें प्ले है ये? नहीं, प्ले भी नहीं है, इट जस्ट इट्स लाइक माई सेल्फ। और ओह। कुछ ना कुछ होगा, बस अभी मैं आपको बता नहीं सकती ऐसे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने अटेंड किया था मायरा खान और अनमोल साहब के साथ। वो तो इंटरव्यू था ना, ये प्रॉपर एक, ये मैं हूँ अकेली, मेरे साथ कोई इंटरव्यू नहीं कर रहा। तो इट्स लाइक अबाउट योर लाइफ सक्सेस बस एवरीथिंग। मेरी गुफ्तगू है, चाहे उसमें कुछ भी हो, वो एंटरटेनिंग ही होती है वैसे, है जो ना। गेटअप किया है वो क्या है? वो तो मलका तबस्सुम बनी हुई हूँ। ओह बेसिकली वो है मलका हाँ, अभी तबस्सुम। वो प्रोमो भी शायद शुरू हो गया है इसका, अच्छा। तो आई थिंक टीजर छोड़ा है अभी उन्होंने। हाँ, उसमें क्या इंटरेस्टिंग होगा वैसे ये तो बताएं। इंटरेस्टिंग होगा कि मैं होंगी, और मैं, मेरी ऑडियंस है जो मुझे जानती है, जो मुझसे प्यार करती है, और मैं उनका कुछ वक्त अच्छा गुजारने की कोशिश करूँगी। ग्रेट। कोई फिल्म आपकी आने वाली हो जिसमें हम देखना नहीं, चाहते हैं फिल्म अभी? में मैं नहीं काम करती। हाँ, मेरी वो आने वाली है अल्लाह यार वाली जो एनिमेशन फिल्म है, और वो एक बड़ी अच्छी, आई थिंक दैट्स समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, बिकॉज वो पाकिस्तान में ऐसा प्रोजेक्ट कभी बना नहीं है। अच्छा उसमें अच्छा। मैंने आंटी लिज की छिपकली की आवाज़ निकाली है, छिपकली का गाना भी गाया है। ओह वाह। तो वो मेरे लिए बड़ा एक्साइटिंग है कि एक बच्चों के लिए एक ऐसी चीज़ जो इंटरनेशनल लेवल की हो, और उसके डायरेक्टर उज़ैर हैं, अच्छा। नदीम मानवी वाला साहब ने उसको प्रोड्यूस किया, और बहुत ही शौक से बनाई है। और मैंने जब वाकई उसका प्रोमो देखा तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि मुझे इस लेवल की क्वालिटी का पता नहीं था कि ये भी हो सकती है पाकिस्तान में रहते हुए। एनिमेशन फिल्म है? कमाल है, 3D है, ओह। और ये बच्चों के लिए बहुत अट्रैक्टिव होगी। पहले जो कुछ 2-4 चीज़ें बच्चों के लिए बनी हैं उनसे कहीं आगे। साहब आपने तो बच्चों की चीज़ें बनना बहुत कम हो गई हैं अब तो। हाँ बिल्कुल, बहुत कम है, क्योंकि तभी तो वो देखते रहते हैं उल्टे पुल्टे कार्टून, ये वो, यहाँ मोबाइल पे लग जाते हैं कभी हाँ क्या। मतलब फिर वो बच्चों के लिए है ही नहीं कुछ भी करने को। हम बच्चों That's की very मार्केट को true. बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जो कि बहुत अच्छी मार्केट है। और अपने बच्चों के लिए, अब देखिए ना, इस फिल्म में वैल्यूज़ भी हैं हमारी अपनी पाकिस्तानी, और उसके साथ अपनी कहानी भी है, और उसमें देखने को भी बहुत कुछ है, इंटरेस्टिंग भी है। तो उसमें हुमायूं सईद भी वॉइस ओवर कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, इकरा भी कर रही है। सो ये भी एक यूनिक बात है कि जो लोग वेल नोन हैं उनकी आवाज़ों में आपको कैरेक्टर्स सुनने को मिलेंगे। सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग एक्साइटिंग, और बड़ी ईद पर लग रही है, ज़रूर देखने चाहिए। शफा साहब एक बड़ी मज़े की बात करनी, मैं आपको इंस्टाग्राम देखता रहता हूँ, एक तो स्टॉक करता रहता हूँ। आपकी एक सबसे जो सबसे प्यारी बात है कि आप अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूलती, और अपने इंस्टाग्राम पे लगा के शेयर करती कि हमने ये वक्त भी गुजारा है, देखो ये फला। तो ये बेसिकली जो आने में जो बच्चे हैं या जो जिन्होंने देखा नहीं वो वक्त, तो ये उनके लिए बड़ा लेसन है। तो आपको क्या लगता है कि कितना चेंज हो गया हर चीज़? हाँ, चेंज तो हो गया, लेकिन फिर चेंज को एक्सेप्ट करना भी एक ज़रूरी बात है। अच्छा चेंज, जो बुरा चेंज है वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जिसमें कि ज़ुबान पे लोगों को कंट्रोल नहीं है, कुछ भी कह देते हैं, बुरे लफ्ज़ बोल देते हैं, वो कूल होता है, वो नहीं हम एक्सेप्ट करते, क्योंकि हमारे लिए वो हमारे लिए बेकार है, क्योंकि हमने कभी हम उसके बगैर ही बन गए जो बनना था। वो ना माकूल होता है। हाँ, वो फिर ठीक नहीं होता ना, एक नामुनासिब होता है। तो कोई तो थोड़ी सी एक अपनी बाउंड्री रखनी चाहिए। बाकी अपने दोस्तों को कैसे भूल सकते हो, तो ज़िंदगी का हिस्सा है, और ज़िंदगी की बहुत बड़ी कमाई है। और मेरे दोस्त शुक्र अल्लाह का कि बहुत प्यारे हैं, बहुत सिंसियर हैं, और वो वक्त ही बहुत प्यारे थे। खैर, सबको अपना पीछे वाला वक्त अच्छा लगता है, लेकिन टाइम के साथ वैल्यूज़ और चीज़ें बदलती तो गई हैं। आपकी ज़िंदगी में भी बचपन में अगर आप 15 साल पहले देखें तो जो वैल्यूज़ थी उनमें बहुत तब्दीली आई है, आप खुद महसूस कर रहे होंगे। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। चीज़ें हम मिस करते हैं, और आगे चल के आप भी मिस करेंगे, क्योंकि अफसोस की बात है कि चेंज आ रहा है तो अच्छा नहीं आ रहा। पाकिस्तान का आपको क्या लगता है आगे? पाकिस्तान के लिए तो दुआएं किया करें, बस अल्लाह से दुआएं किया करें। अपने लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने घर के लिए करते हैं, तो पाकिस्तान के लिए सबसे पहले करें, क्योंकि पाकिस्तान है तो ये सब कुछ है, वरना
हम किसी काम के नहीं हैं। कोई ऐसी बात कहना चाहती है अफगानिस्तान के लिए? अच्छा, नहीं नहीं, आप बहुत माशाल्लाह मैं देखती हूँ डिवोटेड है आप, हर जगह मौजूद होते हैं आप, किसी जिन की तरह मौजूद होते हैं हर जगह, और आपको उसके लिए ये इतना आसान नहीं होता। ट्रू। आपको हर जगह जाना, टाइम पे वक्त बे वक्त कहीं भी पहुंचना और हर चीज़ को कवर करना, और मेहनत का काम है। सो ऑल द बेस्ट।